Hi guys, welcome to you all on my channel. Today I am presenting Taurus monthly reading for the month of June 2020. So देखते हैं Taurus की लव लाइफ में क्या चल रहा है. पहले उनकी पर्सन की एनर्जी देखेंगे, फिर उनकी एनर्जी देखेंगे और फिर उनकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इस रिलेशनशिप में वो लोग चाहते क्या हैं. सो आप लोगों के बीच में मुझे लगता है पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ एंड कोई कार्मिक साइकिल में थे आप लोग और इस वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ पास्ट के अंदर. ये पास्ट एनर्जी लग रही है मुझे, या ये रिसेंट एनर्जी भी हो सकती है कि आप लोगों का शायद अभी ब्रेकअप हुआ है. आप लोग किसी कार्मिक साइकिल में थे और आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में. इस पर्सन को काफ़ी एंजाइटी है. ये पर्सन हो सकता है रात को सोते नहीं हो, काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं अपनी लाइफ में. इनको किसी बात का स्ट्रेस है या इस रिलेशनशिप में जो उनका आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं. ये पर्सन जो है इन द फीलिंग ऑफ लॉस है. ये ज़्यादातर मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है गाइज. यस, क्योंकि मैं ओवरऑल कार्ड्स देख रही हूँ तो उसके हिसाब से मुझे पास की एनर्जी लग रही है. तो हो सकता है पास में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो और इस पर्सन को उस चीज़ को लेकर काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी सोचते हैं ये उस बारे में. हो सकता है रात रात भर इनको नींद ना आती हो और काफ़ी स्ट्रेस लेते हों. ये पर्सन लॉस की फीलिंग में है. इनको खोकर आपको कोई ज़्यादा खुशी नहीं है. ये काफ़ी लॉस में फील करते हैं या इस रिलेशनशिप में जिस वजह से ब्रेकअप हुआ है उस वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी लॉस की फीलिंग में है, काफ़ी सैड है. और हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो, एक दूसरे से ज़्यादा बात ना करते हो. और अगर बात करते भी हों तो ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स काफ़ी मतलब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हो आपसे, या आप इनसे अपनी फीलिंग्स खुल के एक्सप्रेस ना करते हो, या कोई भी बर्डन तो है इस पर्सन को जिसकी वजह से ये पर्सन लॉस में है. हो सकता है ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गया हो और यस ये पर्सन इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गया है पास्ट में बिकॉज ऑफ. हो सकता है आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हो या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो. ये देखिए, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपकी लाइफ से वॉकआउट कर गया हो. हो सकता है इनका कोई काम हो या इनकी कोई पढ़ाई हो जिसकी या इनकी पेरेंट्स इन्वॉल्व हो इस रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो है कोई और पर्सन आ गया हो जिस वजह से ये इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गए हैं. जो भी सिचुएशन है, ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप से वर्कआउट कर गए थे पास्ट के अंदर, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं. ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में ये हो सकता है कोई फायर साइन हो. लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है और कब्स की एनर्जी है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और एरीज लियो सजिटेरियस है. तो ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है या फिर आपकी लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट रहते हैं. ये पर्सन हो सकता है किसी ऐसी जगह से हो जहाँ माउंटेन्स हो, जहाँ हिली एरिया हो या फिर जहाँ डेजर्ट हो सकता है इस पर्सन को जो है हॉर्स राइडिंग का शौक हो या फिर ये किसी मतलब लाइक किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ हॉर्स इन्वॉल्व हो. ज़रूरी ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये कुछ ही के साथ रेजोनेट होगा. एक तो गाइस ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो वो रख लीजिए. वैसे मैं टॉरस की रीडिंग कर रही हूँ, टॉरस की पर्सन की एनर्जी पढ़ रही हूँ मैं. बट हो सकता है कि जो क्रॉस पोस्टर देख रहे हैं ये टॉरस की एनर्जी भी हो सकती है आपकी तरफ. तो ये जैसा आपको रेजोनेट करे वैसा रख लीजिए. फिलहाल ये टॉरस के पर्सन जिनके साथ टॉरस डील कर रहे हैं ये उनकी एनर्जी में पढ़ रही हूँ. तो जैसे कि मैंने अब तक पढ़ा कि ये पर्सन जो है काफ़ी मतलब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है रिसेंट पास में, या कोई कामिक साइकिल में थे आप लोग, या अभी क्या है कि मतलब लाइक स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है ये पर्सन. मतलब इनको काफ़ी एनजाइटी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की काफ़ी एनजाइटी है, रात को सोते नहीं है, काफ़ी सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में. ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी लॉस में है. जो भी आप लोगों के साथ हुआ, ब्रेकअप हुआ या आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे या आप लोगों की फैमिलीज नहीं मानती, जो भी सिचुएशन है उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी लॉस में है. या हो सकता है अगर इस रिलेशनशिप से ये वॉकआउट करके गए होंगे तो उस चीज़ का इनको रिग्रेट है. अगर इस रिलेशनशिप में इन्होंने वॉकआउट किया है या इन्होंने डिनाई किया है इस रिलेशनशिप के लिए, या इनकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी लॉस की फीलिंग में है, काफ़ी रिग्रेट है. इनको गिल्ट भी हो सकता है कि काफ़ी गिल्ट में हो ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं. एंड हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी हार्श वर्ड आपको कहे हो, काफ़ी कटिंग वर्ड्स कहे हो, या हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया हो. हो सकता है किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो या किसी ऐसी मतलब लाइक या फिर ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हो जो मतलब लाइक किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए कोई पढ़ाई कर रहे हो. ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी जो है मतलब लाइक नो बी एस पर्सन है, काफ़ी प्रैक्टिकल सोचते हैं. ये इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं सिचुएशन के बारे में. मुझे लग रहा है टॉरस आप ज़्यादा इमोशनल है और ये पर्सन जो है कम इमोशनल है, और आप ज़्यादा इमोशनल है. ये पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं मुझे, काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग है इनकी. ये नो बी एस पर्सन है और हो सकता है आप लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो
और हो सकता है आप लोग मतलब लाइक डिफरेंट कल्चर डिफरेंट कास्ट से हों, या ये भी हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हों और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, या आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हों एक दूसरे से, या फिर अगर आप सेम सिटी टाउन विलेज के भी हैं तो आप लोग जो मतलब लाइक आप लोग इतनी दूरी पे रहते हैं कि आप एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलते हैं। जो भी है, इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को काफ़ी होल्ड करके रखा है, या फिर इस रिलेशनशिप में अगर उनको कोई हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए आप लोगों के बीच में, या कोई मतलब लाइक कोई हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए आप लोगों के बीच में, तो उसको इस पर्सन ने काफ़ी होल्ड करके रखा है। जो भी है, जो भी सिचुएशन थी आप लोगों की पास्ट के अंदर जिस वजह से ब्रेकअप हुआ है, उस चीज़ को इस पर्सन ने काफ़ी टाइटली होल्ड करके रखा है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी सेंसिटिव हो और उनके दिल पे लग गई हो वो बात, या ये भी हो सकता है इस पर्सन ने ये पर्सन आपके लिए सेल्फ मतलब काफ़ी ऑब्सेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इस रिलेशनशिप को उन्होंने होल्ड करके रखा है, काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। या फिर ये हो सकता है कि अगर इस रिलेशनशिप में हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या जो भी मतलब बात हुई है, इस पर्सन ने उस चीज़ को काफ़ी होल्ड करके रखा है, अपने इनके दिल पे लग गई वो बात। एक मिनट, और क्या कह सकती हूँ मैं इस कार्ड के बारे में। ये हो सकता है ये पर्सन अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो फिलहाल, जैसे कि देख पा रहे हैं आप ये पर्सन ने अपने कॉइन्स को काफ़ी होल्ड करके रखा है, इसके पैरों के अंदर भी कॉइन है, हाथ में भी कॉइन है और सर पर भी। हो सकता है ये पर्सन का, जैसे कि मैंने पास्ट में भी पढ़ा कि ये पर्सन जो है अपने एबंडेंस पे काम कर रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, इस टाइम अपनी स्टडी पे, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी एबंडेंस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी पास्ट के अंदर। हो सकता है इनके पेरेंट्स हो, आप लोगों के फ्रेंड्स हो, या आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, या आप लोगों के बीच में कोई कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो जो आप लोगों को भड़का रहे हो, या हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स के जिन फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो उन्होंने आपको सेपरेट किया हो, या हो सकता है फ्रेंड्स की पार्टी में मिले हों आप लोग, या आप लोग पास में फ्रेंड्स हो और उसके बाद आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आई हैं। मुझे ज़्यादातर थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है इस रिलेशनशिप में। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। सॉरी, spirits please clarify three of cups. Spirits please clarify three of cups. Yes. हो सकता है इनकी फैमिली में कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है, या कोई इनकी फैमिली में इनके डैड हो सकते हैं, या कोई इनका मतलब रिलेटिव हो सकता है, कोई चाचा, कोई बड़ा भाई, या बड़ा भाई हो सकता है, कोई चाचा हो सकते हैं, या कोई और मेल फिगर इनकी फैमिली में है जो इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मानते, वो इस फैमिली में वो इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन बने हुए हैं डेफिनेटली। और ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटेटिव है, इनके घर में बहुत चलती है। हो सकता है इनके अपने फादर ही हो जो इस रिलेशनशिप के लिए ना मानते हो। ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सोचते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, एंड आपके बारे में, उस रिलेशनशिप के बारे में ये पर्सन काफ़ी सोचते हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, एंड हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये पर्सन अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं फिलहाल, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ये पर्सन। और हो सकता है किसी हायर स्टडी, अगर ये पर्सन कॉलेज में है या स्कूल में है तो ये हायर स्टडीज़ पे जाना चाहते हो, या अगर ये पर्सन जो है मतलब लाइक अगर ऑफिस में है तो डेफिनेटली किसी हाई पोस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल इनका ध्यान अपने पेंटिकल्स पे है, अपने काम पर है। आपसे ध्यान हटाने के लिए ये पर्सन हो सकता है अपने काम पे ध्यान देते हो, अपनी एनर्जीज़ को अपने काम में लगाते हो ताकि आपको ये मिस ना करें। बट जो भी सिचुएशन है इस पार्टी में, इस रिलेशनशिप में कोई मेल फिगर है जो उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन बने हुए हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में जजमेंट चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो इस रिलेशनशिप में जजमेंट मिल जाए उनको। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड ऑल्सो। गाइज, मैं आप लोगों के लिए बहुत दिल से रीडिंग बनाती हूँ, और जब आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं और लाइक नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी रीडिंग्स को भी अगर आप को समझ में आती है या आपसे रेजोनेट करती है, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिनका जो मून है या सन है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ है, मतलब जो मतलब लाइक स्पेशली मून, जो जिनका मून जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर साइन में होगा तो वो आपकी राशि होगी। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से जो राशि देखते हैं उनके साथ आपकी सिचुएशन जो है मैच नहीं करेगी।
बर्थ टाइम में जिस राशि में आपका मून था उस राशि को देखिए, उस राशि को आप मतलब देखेंगे तो आपकी सिचुएशन जो है आपकी मैच करेगी। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। प्लीज़ मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिएगा अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच होती है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगाकर टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई, स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट कार्ड। ये रिलेशनशिप पास्ट में आउट ऑफ बैलेंस था। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। हो सकता है टॉरस आपने इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक ना दिया हो, इक्वल रिस्पेक्ट ना दी हो, या ये पर्सन जो है आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी मतलब इसकी जो एनर्जी है चारों तरफ काफ़ी स्कैटर्ड है, काफ़ी मतलब कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेकर। इसे पता नहीं कि आपकी तरफ इसे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये इस रिलेशनशिप में जजमेंट चाहता है, बट ये अपनी इसको कुछ रिस्ट्रिक्शन फील होती है इस रिलेशनशिप में। इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है अपने काम को लेकर और आपको लेकर कंफ्यूज हो सकता है अपनी फैमिली को लेकर और आपको लेकर कंफ्यूज हो, या इस पर्सन के पास 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं एंड आपके अलावा भी ये पर्सन किसी और से डील करता है, ये भी हो सकता है। बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है अपनी फैमिली को लेकर और आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फैमिली में कोई पर्टिकुलर एक मेल फिगर है जो इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन बना हुआ है। एंड इस वजह से शायद ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है कि ये आपकी तरफ एक्शन ले या ना ले। येस डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी जगल कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ ये कैसे बढ़े। तो ये इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी थी गाइस, एंड अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में। आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ। एक मिनट, डेफिनेटली आप देखिए ये आप लोगों के बीच में पास्ट में टावर मूवमेंट जरूर आया। हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, या आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया। सडनली आप लोगों के बीच में जो है काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, आपका हैप्पी गो लकी रिलेशनशिप था, बट सडनली आप लोगों के बीच में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए। इस रिलेशनशिप ने आप दोनों को जो है मतलब अपार्ट कर दिया, आप लोग जो सेपरेशन में चले गए, एंड सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, एंड सडनली सब कुछ हो गया। एंड उसकी वजह से टॉरस आप जो है क्रॉस रोड पर हैं, आप काफ़ी कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेकर के ये पर्सन चाहता क्या है, कि आप इस रिलेशनशिप में क्या मूव ले, क्या एक्शन ले। कभी आपका मन करता है कि आप इस रिलेशनशिप में वेट करें, कभी आपका मन करता है आप इस रिलेशनशिप से मूव आउट कर जाए। हो सकता है पास में आप लोगों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए हों, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हों, या आप लोगों की फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी झगड़े, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हों, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो है ये पर्सन जो है मतलब आपकी लाइफ से वॉकआउट कर गया हो, या आपके बीच में ब्रेकअप हो गया हो। जो भी सिचुएशन है ये पर्सन जो है क्रॉस रोड पर है, मतलब आप इस पर्सन को लेके काफ़ी क्रॉस रोड पर है। आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप में, आपने 100% दिया आपने इस रिलेशनशिप को, बट अभी क्या है आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगा लगा के। यू आर फीलिंग वेरी डिफीटेड, आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी डिफीटेड फील कर रहे हैं। आप जो है थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगा लगा के। अब जो है मतलब आपने अपनी तरफ से जितना एफर्ट लगाने थे इस रिलेशनशिप में लगा चुके हैं। आपको इस पर्सन को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो सकता है आप लोगों के बीच में जो है बातचीत ना होती हो, एंड ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप की सच्चाई देखना ना चाहते हो। आपके सामने सब कुछ है एंड फिर भी आप जो है काफ़ी अनडिसाइसिव है, काफ़ी डिफीटेड फील कर रहे हैं। आप जो है इस रिलेशनशिप की सच्चाई देखना नहीं चाहते। यस आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप लोग हो सकता है नो कम्युनिकेशन में, तो आप इस पर्सन के जो दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, ये कार्ड चीज़ को भी दर्शाता है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उस चीज़ को लेकर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। या आप इस सिचुएशन में क्या करें, कैसे मूव लें, आप इस रिलेशनशिप में रुकें या आप इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाएँ, उस चीज़ को लेकर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। यही मुझे समझ में आ रहा है इस कार्ड से। और देखते हैं, आप इस रिलेशनशिप में जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में उस पर्सन को, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं टॉरस, उनको आप कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन से एज में छोटे हों, या आप ज़्यादा इमेच्योर हैं इस रिलेशनशिप में। आपने अभी तक इस रिलेशनशिप में इमेच्योरिटी दिखाई, जिस वजह से जो है
चीज़ें आप लोगों के बीच में जो है डिफ़िकल्ट हो गई। हो सकता है आपने इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को काफ़ी लाइटली लिया, पास्ट में इतना सीरियसली नहीं लिया, जिस वजह से जो है इस पर्सन को काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया आपने, और इस वजह से जो है आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आ गया। या इस पर्सन ने आपसे कमिटमेंट मांगा, शादी के लिए बोला, आपने नहीं मतलब हाँ करी, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अभी अगर पास में आपने इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेंथ रखी हुई है, आपको अभी भी उम्मीद है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन लेंगे। यस, आपको अभी भी उम्मीद है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपको ऐसा लगता है कि मैंने शेर के मुंह में हाथ दे दिया, आप अपना एफर्ट लगा लगा के और काफ़ी परेशान हो चुके हैं, बट आपको स्टिल लगता है कि जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ये काफ़ी अबेंडेंट रिलेशनशिप है। ये देखिए, इन्फिनिटी का सिंबल देखिए, इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है आपको इस लेडी के सर पर। तो आपको ऐसा लगता है कि डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, इस वजह से जो है आप इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रख के बैठे हैं। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव ज़रूर होगा इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से एक पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन लेगा। आपको अभी भी उम्मीद है इस पर्सन की तरफ। आप लेकिन इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप इस पर्सन को कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, बट ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता। जैसे कि अभी तक हमने इस रिलेशनशिप में उनकी एनर्जी पड़ी है, वो पर्सन का आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड है, उस पर्सन को समझ नहीं आता वो आपकी तरफ एक्शन ले या ना ले। आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी डे ड्रीम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, या हो सकता है आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या ये भी हो सकता है कि आपके घर वाले आपको काफ़ी ऑप्शंस दिखाते हों कि हाँ, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनमें से चुन लीजिए। बट आपको अभी भी ये उम्मीद है कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे, वो ज़रूर आएंगे। इसलिए आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते, या आप करते भी हैं तो अब वो आपको पसंद नहीं आते, क्योंकि आपके दिल में तो ये पर्सन बसे हैं। क्या ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेके काफ़ी डे ड्रीम करते हैं, काफ़ी सोचते हैं कि ठीक है, मतलब लाइक जो भी पास्ट एनर्जी, पास्ट की बातें आप इस पर्सन को लेके काफ़ी याद करते हैं। जो भी है, ये पर्सन काफ़ी स्लो है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, इज़ वेरी स्लो, कछुए की चाल से आपकी तरफ बढ़ते हैं ये पर्सन। जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसी जगह से हो जहाँ माउंटेन्स हो, जहाँ डेजर्ट हो। ये पर्सन कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, और लियो भी हो सकते हैं। इस सिचुएशन में आप बैलेंस चाहते हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। हो सकता है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो, आपको इस पर्सन के ड्रीम्स आते हो, आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हो, या हो सकता है आप लोग टेलीपैथी कनेक्शन में हो, या ये भी हो सकता है आप एक दूसरे से बात करते हो तो आप एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट करते हो। जो भी है, आप इनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस हैं। आपको लगता है कि हो सकता है आप लोग जो है एंजल्स जो है इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि जब भी आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या कुछ झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होती है, तो जो एंजल्स हैं वो आपको जो है इस रिलेशनशिप से प्रोटेक्ट करते हैं, या उस पर्सन को आपसे प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ ना जाए कि आप एक दूसरे से मतलब लाइक बिल्कुल ही अपार्ट हो जाएं। या जो भी है, डेफिनेटली एंजल्स जो है इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट तो ज़रूर करते हैं, या इस रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है, या आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस आते हैं। जो भी सिचुएशन है आपकी, आप वो रेजोनेट कर लीजिए, वो रख लीजिए। आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को जो है आप अपना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं, आप इन्हें अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपके लिए परफेक्ट मैच है। इनकी तरफ सारी क्वालिटीज़ जो एक स्पाउस में होती हैं, आप इनके साथ अबेंडेंस चाहते हैं, एंड आप इनके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं। बट ये जो पर्सन है आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड है। तो ये अभी तक थी इनकी एनर्जी। आप देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आप लोग एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं, ये पर्सन आपके साथ क्या चाहते हैं। ये कीपर्स टैरो कार्ड है, जो मैंने कुछ कार्ड्स निकाल के रखे थे। आप देखते हैं कि इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। जैसे कि मैंने अभी तक पढ़ा, आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट लगा चुके हैं, और आप एफर्ट लगा लगा के थक चुके हैं। टॉयल एंड नेबर का कार्ड आया है, तो ये यही दर्शाता है दैट आप रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट लगा चुके हैं, काफ़ी लॉन्ग जर्नी आपने तय करी है इस पर्सन के साथ अभी तक इस रिलेशनशिप में। और बट अभी आप लोग जो है बिल्कुल डिस्टेंस हॉराइजन में हैं। आप लोग फिजिकली डिस्टेंस हो सकते हैं, या इमोशनली एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं, या हो सकता है आप लोग जो है डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट टाउन, विलेज में रहते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हो। एंड
और आप या फिर आप लोग एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलते हो, ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है एक दूसरे की तरफ जब मिलते हो, जब ट्रैवल करना पड़ता हो, आपको इतनी दूरी पे रहते हो कि एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलना होता हो, या ये पर्सन आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहता है या आप इस पर्सन से ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं। यस, पर फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ काफ़ी लंबी जर्नी तय करी है और आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप लोग जो है आप और ये पर्सन जो है डिस्टेंस पे हैं। फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है और इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। आप जो है काफ़ी वेल्दी हैं एंड हो सकता है ये लड़का लड़की के लिए स्पेसिफिक नहीं है गाइज। तो अगर आप लड़कियां हैं और आप देख रही है तो आप जो है हेल्दी वुमेन है, वेल्दी वुमेन है, हेल्दी नहीं वेल्दी वुमेन है। आपके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी अबंडेंस है, लेकिन स्टिल आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। इस पर्सन को लेके आप काफ़ी परेशान हैं, आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट लगा चुके हैं, आपने काफ़ी लंबी जर्नी तय करी है इस पर्सन के साथ, इसलिए आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना भी नहीं चाहते। बट आप लोग जो है इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ काफ़ी डिस्टेंस पर हैं। ये तो कीपर्स टैरो कार्ड थे। अब देखते हैं कि आपके बारे में जो डेफिनेटली आप इस पर्सन से हो सकता है काफ़ी गुस्से में हो या नाराज़ हो, या ये पर्सन आपसे काफ़ी गुस्से में है या नाराज़ हैं। जो भी है, डेविल की एनर्जी आई है या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा पीरियड चल रहा है, जैसे कि अभी टावर मूवमेंट देखा, आप लोगों के बीच में कोई ऐसा ग्रह का मूवमेंट चल रहा है, कोई ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से, जैसे कि मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई राहु या केतु का पीरियड चल रहा हो या शनि का पीरियड चल रहा हो, जिस वजह से जो ये पर्सन है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है मतलब स्पॉइल हो चुका है और आप लोग डिस्टेंस पे हैं या आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आ गया। ये एक नेगेटिव प्लैनेट की पोजीशन को भी दर्शाता है आपकी लाइफ में। या ये हो सकता है ये पर्सन आपसे काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी मतलब आपने इनको इरिटेट कर दिया, काफ़ी गुस्सा कर दिया, या अपनी सिचुएशन को लेके काफ़ी परेशान है। ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेके काफ़ी पैशनेट फील करते हैं बट और मतलब इनके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, बट ये जो पर्सन है हाँ, या फिर आप इनसे काफ़ी नाराज़ हैं या ये पर्सन भी आपसे काफ़ी नाराज़ हो। डेविल का कार्ड मतलब कुछ नेगेटिव ही दर्शाता है, किसी पॉजिटिव सेंस में नहीं। पॉजिटिव सेंस में ये आ रहा है, देखिए आप इस पर्सन के लिए काफ़ी पैशनेट फील करते हैं एंड मैंने और कार्ड्स नहीं देखे थे, तो ये पॉजिटिव सेंस में ही लेंगे हम। ये पर्सन, आप इस पर्सन को लेके काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, आप इन्हें अपनी दुनिया समझते हैं एंड हो सकता है आप लोग इनके साथ पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, या आप इन्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो। ये पर्सन भी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं। आप इनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, या ये हो सकता है कि इस पर्सन ये अपनी जिस भी पोस्ट के लिए ये पर्सन अपनी पढ़ाई कर रहा है, उस पर्सन में इनको जो है काफ़ी मतलब अबेंडेंस मिलने वाली है। लेकिन मैं इस रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में देख रही हूँ तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को अपना वर्ल्ड समझते हैं और आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं। तो गाइज अभी तो ये पर्सन आपके लिए, आई एम सॉरी टू से, बट ये पर्सन आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज है। तो ये मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी टॉरस कि आप इस पर्सन को थोड़ा टाइम दीजिए एंड ये पर्सन जो है काफ़ी, मुझे लगता है ये पर्सन जो है जल्दी इस कन्फ्यूजन से निकलेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं देखूँ कि ये पर्सन क्यों कंफ्यूज है या ये पर्सन आपकी तरफ फ्यूचर में एक्शन लेगा या नहीं लेगा, और इस पर्सन की फ्यूचर में आपकी तरफ क्या एक्शन होगा और कब तक आपके लिए शादी के लिए कमिटमेंट करेगा, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में कब तक हटेगी। तो अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूं तो आप मुझे मेरे ईमेल पे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, अवेकनिंग विद प्रीति चंद्रभान, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम है अवेकनिंग विद प्रीति चंद्रभान, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप चाहते हैं तो मैं आपकी एक्सटेंडेड रीडिंग करके बता सकती हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक खत्म होगी। सो अगर आप चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए एंड अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, गुड नाइट। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रीडिंग को मेरे जो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप मेरी रीडिंग को देखते हैं और मेरे को मतलब मेरी रीडिंग पे व्यूज़ बढ़ जाते हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को और आप लाइक भी नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग अपना मून साइन देखिए कि आपका जो चंद्रमा था वो किस राशि में था जब आप पैदा हुए, वही आपकी राशि होगी और वही सिचुएशन, वही जो मतलब रीडिंग सुनेंगे ना उस राशि की रिलेटेड, वही आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। थैंक यू।